नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज महासंग्राम की अगली सीरीज लेकर आया हूं और इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है क्या कि ग्रंथि, मानव शरीर में जो ग्रंथि होती है, कह रहा है ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थों की जो रचना होता है उसे बाहर निकालने का काम ग्रंथि का ही होता है, ठीक ना। जैसे एडिनल ग्रंथि हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो होता है ग्रंथि ही होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर करा तरित चालक। तो देखिए, तरित चालक का आविष्कार जो किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे और ये किसका बना था? तांबा का, Cu का बना होता है, ठीक ना। नेक्स्ट, पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है? तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं? हरा रंग होते हैं। या फिजिक्स की भाषा में बोले तो ये हरा रंग को परावर्तित कर देती है। जो जिस रंग को परावर्तित करता है उसी रंग में दिखता है। तो मतलब पत्ती हरा दिख रहा है, इसका मतलब हरा रंग को परावर्तित कर रहा है, बाकी सभी को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, करा मैक्स प्लांक विज्ञान किसकी देन है? तो देखिए, ये मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है, क्वांटम थ्योरी दिए थे मैक्स प्लांक महोदय, इसलिए से इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया क्या है? देखिए, हिंद महासागर का एक द्वीप है। तो ये डियागो गार्सिया क्या द्वीप है जो कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में, ठीक। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का रहा क्या? पाणिनि थे। तो पाणिनि देखिए, ये संस्कृत के व्याकरणविद थे और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखे थे। क्या लिखे थे? अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है कि खेतरी राजस्थान में कह रहा है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जबकि इसी टाइप का एक और आता है मलज खंड आता है। मलज खंड भी किसके लिए है? तांबा के लिए ही है। ये कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है कि भादभूत परियोजना किस राज्य में है? तो भादभूत परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 9 नंबर 1984 एक पुस्तक है, 1984, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल थे। इसका राइट आंसर होगा ए। 10 नंबर का रहा है किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आया, पिछले वीडियो में बताए थे। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 11 नंबर का रहा इग्लू होता है। तो देखिए, इग्लू जो है एक एस्किमो जनजाति होता है, उसके द्वारा बर्फ़ का घर एक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बर्फ़ का घर बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग इग्लू कहते हैं। देखिए, एस्किमो जनजाति द्वारा घुमावदार मकान को हम लोग इग्लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एसटी जातियों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया? तो देखिए, 330 के तहत जो एसटी के तहत एसटी जातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, ठीक ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। जबकि 331 के तहत पहले 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था, जो अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। और 333 के तहत जो है विधानसभा में एसटी जाति का आरक्षण है, ठीक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो किए थे ये गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कब किए थे? तो 1905 में किए थे। कहाँ किए थे? तो बनारस में किए थे। बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसी की अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और वहीं पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए इसका पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था? तो बंगाल में द्वैत शासन कब आया था? तो 1765 से लेके 72 तक रहा था, ठीक ना। तो इसका बुरा प्रभाव क्या था? तो देखिए, इसमें कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था। इसमें हुआ था क्या कि दीवानी सिस्टम जो है, राजकाज चलाने की सिस्टम जो बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के नवाब को दे दिया गया था। अब बाकी जो है अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया के पास था, ठीक ना। तो ये उत्तरदायी नहीं थी। उसके बाद अगला इसका हो जाएगा, अंग्रेज बिना उत्तरदायी के अधिकारों का उपयोग करता था। ये भी सही है, ये भी सही है। सी नंबर, कृषकों पर राजस्व का भार इतना बढ़ा दिया गया कि अनेक किसान कृषि छोड़कर, तो देखिए मतलब राजस्व तो मनमाना ढंग से वसूला जाता था, तो ये भी सही है। बंगाल पर अंग्रेजों की राजनीति पकड़ मजबूत हुई थी। तो ये भी बात सही है कि 1757 में जब नवाब हार गया था तो इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, जिसके तहत जो है अंग्रेजों का पकड़ बढ़ा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ई होगा।
15 नंबर कह रहा है दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, अलाउद्दीन भेजे थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का रहा उमर ए चिलगान, मतलब तुर्क ए चिलगानी की गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे, तो उन्होंने गठन किया था। जबकि तुर्क ए चिलगान का ख़त्म कौन किया था? तो बलबन किया था। ख़त्म कौन किया था? बलबन किया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? देखिए कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कड़फिसेस थे, कुजुल कड़फिसेस, और ये चीन के थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 18 नंबर का रहा बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की जाती थी? तो बौद्ध संगीति अभी तक में कितने आयोजित किए गए हैं? 4 किया गया है, ठीक ना। तो इसका मेन उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों का संकलन करता था और जो मतभेद होते थे अनुयायियों के बीच उसको सुलझाया जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 नंबर का रहा सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो रास बिहारी घोष किए थे इसकी अध्यक्षता, ठीक ना। और ये नरम दल से संबंधित थे। किससे थे? नरम दल से। दादा भाई नौरोजी भी नरम दल से थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष क्या थे? गरम दल से थे। ये कौन थे? गरम से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का रहा कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1923 में गठन जो किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए थे, मगर अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 21 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का विलयन का उदाहरण है? तो देखिए इसमें दूध भी कोलाइड है, स्याही भी है, धुआं भी है, बादल भी है, तो कहने का मतलब सभी का सभी है, तो राइट आंसर क्या होगा? ई होगा। 22 नंबर करा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में स्थापित की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा, तो यही पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स 1784 में। 23 नंबर कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो देखिए ये नारा जो दिए थे जवाहरलाल नेहरू दिए थे, ये जवाहरलाल नेहरू का ही स्टेटमेंट था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 नंबर कह रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के एक विधिक अधिकार के रूप में परिणित कर दिया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। तो देखिए 24 नंबर हम डिस्कस करके बता दिए थे कि इसका जो राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध या कदाचार या असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ऐसे भी आप डायरेक्ट जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति, मगर उसका अनुशंसा कौन करते हैं? संसद करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कौन सा खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र जो है खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो देखिए ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये खनिज का रूड एरिया कहलाता है, तो इसका हो जाएगा सी। 27 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रपति होते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं संसद का एक अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 28 नंबर का रहा है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाए? देखिए शंकुधारी वन जब ऊंचाई पर पाया जाता है मतलब हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर का रहा है केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो केवलादेव देखिए आपका राजस्थान में है, गंगानगर जिला में, इसका राइट आंसर होगा डी। 30 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन का जो है ना निर्देश देता है? तो देखिए अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये जो है पंचायत गठन का निर्देश देता है, तो राइट आंसर होगा बी। 31 का रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग? तो देखिए सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 83 में। और बहुत किताब जो है 87 में रिपोर्ट प्रकाशित करने की बात करती है, मगर बीपीएससी द्वारा 1988 माना गया, तो हम इसी को मानेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई। तो प्रतिवेदन अपना जो जमा किया था कब किया था? 1988 में, और 1988 ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ होगा, ई होगा। 32 नंबर
करा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 33 नंबर का रहा क्या, क्रेस्कोग्राफ। देखिए क्रेस्कोग्राफ का खोज जो किए थे जेसी बोस किए थे, जेसी बोस किए थे, और ये पौधे की वृद्धि को नापने काम आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 34 नंबर का आ रहा क्या कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सही संबंध कौन बताता है, तो देखिए इसका फार्मूला आता है C/5 बराबर F-32 बटे क्या होता है 9 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो F के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो पहले तो ये 9 आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9C बटे क्या हो जाएगा 5 और -32 इधर आकर +32 हो जाएगा, बराबर क्या होगा F होगा। तब देखिए 32 + 9, तो यही है बी नंबर है 9C/5 + 32, 9C/5 + 32 बराबर F। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर करा, अंतःस्रावी ग्रंथि स्राव करते हैं, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी होते हैं हार्मोन करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोन करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 36 करा, जब रक्त तप्त लोहे मतलब जो लोहा गर्म होता है उससे होकर भाप गुजारा जाता है तो कौन सी गैस बनता है, तो वाटर गैस बनता है। और वाटर गैस जो मिश्रण होते हैं CO+H2 का मिश्रण होते हैं, CO+H2 का मिश्रण होता है। इसमें एक और पूछा जाता है, प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है CO+N2। अगला 37 नंबर करा, निम्नलिखित में कौन सा अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और अधातु भी है, और ये इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसे लाल द्रव भी कहा जाता है, ठीक ना। 38 करा कि भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से कृत करते हैं मतलब कार्य करते हैं, तो करा लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के रूप में ही चयन होते हैं, ठीक ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ये चुनाव नहीं कराता, तो ये गलत है। नगर पालिका नगर निगम के निर्वाचन ये नहीं कराता, राज्य सरकार कराती है। निर्वाचन से के उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निपटारा ये करता है, नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, तो ये कोई स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 करा, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसमें तीनों धर्म का था, हिंदू का भी था, बौद्ध का भी है, जैन का भी है। और एलोरा की गुफा कौन बनाया था, राष्ट्रकूट वंश बनाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का आ रहा है क्या, तारे का रंग सूचक है, तो देखिए तारा का रंग सूचक होता है उसके टेम्परेचर का होता है, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और सबसे हाई टेम्परेचर जो दिखाता है वो नीला दिखाता है, कौन दिखाता है, नीला रंग जो है सबसे हाई टेम्परेचर को दिखाता है। अगला क्वेश्चन 41 है, 41 में देखिए कह रहा क्या कि सुमेलित कीजिए, तो देखिए ये पत्रिका है, तो जो जान रहे पहले उसको मिला लीजिए। नवजीवन जो है महात्मा गांधी लिखे थे, ठीक है, मराठा बीजी तिलक लिखे थे, ये दोनों आमने सामने सही है। उसके बाद देखिए इसमें पीपल लाला लाजपत राय के थे, द पीपल किसके थे, लाला लाजपत राय के थे, तो सी जो है 2 से मिलेगा। और संजीवनी के मित्रा थे, और जो बच गया वो उसका हो जाएगा। संध्या का कौन थे, बी उपाध्याय। तो इस तरह से इसको मिलान कर लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर। 42 में कह रहा क्या, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, तो वित्त आयोग का जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति। और अभी जो 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, इसका कार्यकाल जो है 2021 से लेकर कहाँ तक है, 26 तक है, और इसके अध्यक्ष जो है NK सिंह है, और ये स्टेट का हिस्सेदारी जो इसमें फिक्स किया गया 41% किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 43 कह रहा, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ये अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त होते हैं, ठीक ना। जबकि महान्यायवादी को ही एक अनुच्छेद 88 मिला है पावर, ये किसी भी न्यायालय उच्च न्यायालय कहीं भी आप ये बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता अनुच्छेद 88 के तहत। 44 नंबर कह रहा कि वायरस द्वारा निम्नलिखित कौन सी बीमारी होती है, तो वायरस द्वारा जो है बर्ड फ्लू, जो भी फ्लू होती है सब वायरस के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। जबकि टाइफाइड जानते हैं जल जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना। यक्ष्मा भी बैक्टीरिया से होता है, जबकि मलेरिया किससे होता है, परजीवी से होता है। 45 कह रहा है, किसने गरीबी निवारण की प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सेवा समूह का विचार लाया था, तो मोहम्मद यूनुस जो है पाकिस्तान के थे, यही लाए थे, ठीक ना। 46 कराने वाली कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो देखिए ये मतलब BPSC का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसमें आंसर लिया था अधिकारियों की अक्षमता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा।
47 करा पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है, जो हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 48 करा सूर्य के परितः हेली धूमकेतु की परिक्रमा पथ कैसी होती है? तो देखिए जो भी आकाशीय पिंड है वो जो है दीर्घवृत्तीय चक्कर लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। हेली धूमकेतु जो है 1986 में दिखाई दिया था और ये अब जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर करा कि निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? देखिए विटामिन का आविष्कार जो है फंक किए थे, सही है। पोलियो वैक्सीन का खोज जो है 1952 में जो है जॉन सॉल्व किए थे, सही है। 1962 में अल्बर्ट साबिन लिख दिया, सेबिन जो है ड्रॉप का खोज किया था, ये भी सही है। चेचक जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ये भी सही है। हार्पीज से प्रभावित अंग मस्तिष्क नहीं है, ये जो है जनन संबंधित रोग है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो अब बाकी देखिए ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 50 नंबर का रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए ये भी बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ई लिया था। जबकि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था, शाह आलम द्वितीय, इसके बारे में बोला गया था कि इसकी साम्राज्य जो थी दिल्ली से लेके लाल किला तक सिमट गया था, बस इतना ही दूर था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग 51 चलते हैं। कारा क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि दिया, भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी, वे स्वतंत्र भारत के अनेकों पुलों बांधों का निर्माता अभियंता इंजीनियर भी थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय का स्थापना भी की, वे कौन थे? तो देखिए एम विश्वेश्वरैया थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसी के याद में इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, ठीक ना। 52 नंबर का रहा निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम जो है बगावत नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 53 नंबर में कह रहा है देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक राज्य की राजकीय भाषा क्या अंग्रेजी है? तो भारत का एकमात्र राज्य है नागालैंड, जिसकी राजकाज की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। 54 नंबर देखिए कह रहा क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए एक सींग वाला गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। अगला क्वेश्चन करा 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। जबकि स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर करा कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह देखिए बंगाल में हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए उस समय का क्वेश्चन है ध्रुव क्या है? तो ध्रुव एक प्रकार का भी वर्तमान में जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा जो है हेलीकॉप्टर बनाया गया। ध्रुव एक प्रकार क्या है? हेलीकॉप्टर भी है, मगर जिसमें क्वेश्चन ये बना था तो वो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम भी आया था, ठीक ना। तो इसके अनुसार से बी होगा। अगला कह रहा है 1875 में दक्कन दंगे का प्रमुख कारण क्या था? तो महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूला जा रहा था, यही उसका मेन कारण था, तो आंसर हो जाएगा बी। 59 कह रहा रजनी पामदत्त एक लेखिका है, कह रहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये स्टेटमेंट बोली थी। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में AU महोदय किए थे, ठीक ना। जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे WC बनर्जी बने थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो देखिए द हिंदू था, बंगाली भी था, द महाराता भी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये जनरल पेपर थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 61 कह रहा है ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में होते हैं कहाँ? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है? तो देखिए कर्नाटक का एकाधिकार है। कर्नाटक में 2 खान जो है कोलार और हुट्टी,
ये दोनों सोना के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड किससे संबंधित था? तो चौरा चौरी कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नागरिक स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये आपका 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन 1906। अगला क्वेश्चन 64 का रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमी मजदान सभा के लिए निम्नलिखित विकल्प में सही संयोजन को पहचानिए। ठीक ना। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग किए थे। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में किए थे। और रहनुमाई मौजूदान का जो है दादा भाई नौरोजी किए थे। तब देख लीजिए पहला आत्माराम पांडुरंग आएगा, यंग इंडिया, उसके बाद महात्मा गांधी आएंगे, उसके बाद आत्माराम पांडुरंग पहला होगा, फिर महात्मा गांधी होगा, उसके बाद जाकर लोकहितवादी है तो गोपाल हरि देशमुख होगा, फिर सत्यशोधक ज्योतिबा फुले होगा, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर बी ही होगा। अगला 65 नंबर का रहा क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, तो हम देखिए बता देते हैं, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक करा, इसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। ठीक ना। तो देखिए द हिंदू का जो था अय्यर था। कौन थे? द हिंदू का अय्यर जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। उसके बाद केसरी का बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। हिंदुस्तानी का जो है गंगा प्रसाद वर्मा था। और सुधारक का गोपाल हरि देशमुख था। ठीक ना। तब देखिए इसमें कौन मिल रहा है। तो इसमें देखिएगा द हिंदू का पहले देखेंगे, द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर है, ये है। केसरी का बाल गंगाधर तिलक ठीक है। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ठीक है। हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा ठीक है। और लास्ट में जो था हमारा सुधारक का जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ही होगा। 66 नंबर देखिए करा क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से जब देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 67 करा, निम्नलिखित में कौन सी पंजाब की सीमा से नहीं है? तो पंजाब की सीमा से राजस्थान लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, जबकि उत्तराखंड नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 68 में करा क्या तो भारत में बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बम्बई हाई जो है महाराष्ट्र में है, ये तेल अनुसंधान के लिए फेमस है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 69 में करा हुआ ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 70 नंबर में करा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो देखिए तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 71 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो देखिए सबसे प्राचीनतम राजवंश इसके अनुसार जो होगा आपका मौर्य होगा। कौन होगा? मौर्य होगा। जबकि इससे पहले कौन आया था? नंद आया था। और उसके बाद कौन आया था? मौर्य के बाद शुंग आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर। 72 का रहा कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? तो देखिए इसका जो कब्र है वो आगरा में है। ठीक नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कब कहा गया था? तो देखिए जब सरकार ने उसे रैंड मर्डर केस का अभियुक्त बनाया था, जब जेल से बाहर निकले थे तो उसे लोकमान्य कहा गया था। ठीक ना। 74 नंबर में कह रहा है किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर मधुमेह रोग हो जाता है? तो देखिए इसमें जो है मधुमेह अग्नाशय जब सही से नहीं काम करता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 75 में कह रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम जो होते हैं कैल्शियम सल्फेट होते हैं। CaSO4 2H2O होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 76, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, हाइड्रोमीटर जो है घनत्व को, और मैनोमीटर हवा की गति को। 77 में कह रहा है क्या है कि सरकार के विरोध में जब असेंबली में बम फेंका गया था तो उस समय भगत सिंह का उम्र क्या था? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा।
78 में कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित था, तो ये रॉलेट एक्ट से रिलेटेड था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है 79, करा कि निकट दृष्टि दोष जब होता है तो उसके सुधार के लिए कौन सा लेंस, तो ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, हिंदी तो बड़ा टिपिकल लिखा है, तो इंग्लिश वर्जन में जाकर देखिएगा तो मिल जाएगा ऑप्टल लेंस। 80 नंबर कह रहा क्या, शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो देखिए जब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है शरीर में तो ये हार्ट अटैक का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 81 कह रहा है गोबर गैस प्लांट कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो ये मीथेन करती है, CH4, ठीक। 82 पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा डैश रूप में प्राप्त करती है, तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, अवरक्त और ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है करा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इसका खोज जे थॉमसन किया था, या इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, GTC पेन याद रखिए और सबको मिलाते जाइए आपको बन जाएगा। G से होता है गोल्डस्टीन, तो ये प्रोटीन का, T से थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का, और C से चैडविक तो न्यूट्रॉन का, ठीक ना। आगे 84 करा क्या, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है तो वो द्रव्यमान होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 85 नंबर करा ग्रेफाइट निम्न में पाया जाता है, तो सॉरी ग्रेफाइट नहीं ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक प्रकार का अग्नि चट्टान होता है, तो इसका राइट आंसर तो सी ही हो जाएगा, ठीक ना। 86 नंबर कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण तब होता है, तो डेल्टा का निर्माण जब कब होता है, जब नदी आके समुद्र के मुहाने पे शिथिल पड़ जाती है, निर्बल पड़ जाती है, तो उसके कारण होता है डेल्टा का निर्माण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 87 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विशालतम रेगिस्तान है, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है ये, उत्तरी अफ्रीका में, एकदम एग्जैक्ट याद कीजिए, दक्षिणी अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका दोनों ऑप्शन रहता है, तो इसका राइट आंसर उत्तरी अफ्रीका होगा जो कि सबसे बड़ा है। 88 नंबर करा कि मध्यरात्रि का सूर्य ये नॉर्वे देश में स्पेशली देखा जाता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है, और ये संपूर्ण आर्कटिक वृत्त में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। 89 नंबर कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो आरा से ये शामिल हुए थे, इसका राइट आंसर ए। 90 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सही है। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ये भी सही है, काहे मुंबई से हार गए थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन का बहस हुआ था, ये भी सही है, तो चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर ही होगा। 91 कह रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिहार में किया था, यहाँ हुआ था, वो विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक ना। 92 में कह रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो देखिए सबसे दूर जो है आपका नेपच्यून है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन करा ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल हम लोग तो जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है मील में, तो मील में याद रख लीजिए 760 मील प्रति घंटा होता है, ठीक ना। 94 नंबर करा अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन बर्ड कहा जाता है, यह किसने कहा था ये बात, और इसे आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक ना। 95 करा भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 96 करा कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को पराजित किया था, इसका राइट आंसर होगा बी। 97 करा क्या निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 जो है इसका प्रथम था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 98 में करा कि बिहार किसान सभा से जुड़ा था, तो बिहार किसान सभा समाज सहजानंद भी जुड़े थे, कारियानंद भी जुड़े थे, राहुल संस्कृतायन भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे, ठीक ना, तो सभी का सभी जुड़े थे, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। 99 नंबर में कह रहा है कि बिहार में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 100 में कह रहा है क्या इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये CPU के द्वारा किया जाता है, और इसे जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
101 में कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां को दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। 102 नंबर कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो 78.08% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 103 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा नहीं बनाती, नहीं बनाने वाली? तो देखिए बनाती कौन कौन है? गंडक बनाती है, घाघरा बनाती है, कर्मनाशा बनाती है। फल्गु जबकि गया में बहती है, उधर से यूपी का बॉर्डर टच नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 104 नंबर में कह रहा है दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ये गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक। 105 नंबर में कह रहा है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो देखिए ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, राइट आंसर ए होगा। 106 में कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन शपथ दिलाता है? तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जब ये नहीं रहते हैं तो उसी का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। ठीक ना। अगला 107 नंबर करा कौन सी राज्य सूची में दर्ज नहीं है? तो देखिए कृषि राज्य सूची में है, सिंचाई राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची में है, सुरक्षा आपका राज्य सूची में नहीं है, ये जो है केंद्र की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 108 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करता था? अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। 109 नंबर में कह रहा है कि लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न है? तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लाल नीले रंग से ज़्यादा होता है, जब तरंगदैर्घ्य जब डिफरेंस है तो बाकी सब का सब डिफरेंस हो जाएगा। ठीक ना। आयाम तीव्रता सभी का सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई होगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, तो देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो है 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक शुरू किए थे, तो किसको श्रेय दिया जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 111 नंबर कह रहा कि तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो देखिए उत्तर पूर्व मानसून जब लौटती है तो इसी को लौटते मानसून कहते हैं, इसी के द्वारा वहाँ पे बारिश होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 112 नंबर कह रहा टीटागढ़ किस उद्योग के लिए फेमस है? देखिए पिछले वीडियो में बताए थे टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। ठीक ना। वेस्ट बंगाल में है ये। अगला क्वेश्चन है मार्मा गोवा, जो कि गोवा में है। मार्मा गोवा कहाँ है? गोवा में है। और इस पत्तन से जो है मुख्य रूप से जो निर्यात होते हैं अयस्क होते हैं। कलपक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में है और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो देखिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 115 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा जो है मुबारक शाह खिलजी किए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 116 नंबर में कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तभी फिर हम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत। 117 नंबर में कह रहा है कि किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, राइट आंसर सी। 118 में कह रहा है गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा इसे मंजूर किया जाता है। और किसके तहत ये जारी होता है? तो 213 अनुच्छेद के तहत जो है गवर्नर करते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो करते हैं वो 123 के तहत करते हैं। ठीक ना। 119 में कह रहा है कि लकड़ी की आयु, तो लकड़ी जीवाश्म हो गया, जीवाश्म की आयु जो है काउंट करेंगे हम लोग C14 के द्वारा, जबकि ये यूरेनियम के द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं और चट्टान की करते हैं। किसका करते हैं? चट्टान का। अगला है 120 नंबर का रहा कि दाल से हमें प्राप्त होती है, दाल हम जब खाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 121 में कह रहा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक ना। 122 में कह रहा कि सती प्रथा कब निषेध किया गया था? तो देखिए 1829 लॉर्ड विलियम बेटी के समय में इसे निषेध किया गया था, और किस धारा के तहत? तो 17वां धारा के तहत। ठीक ना। बिहार को कुल कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, इसका राइट आंसर होगा ए। 124 में करा पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो ये शिकार था, इसका राइट आंसर है। 125 में करा यदि किसी कमरे का रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दिया जाए तो वह धीरे धीरे रूम को क्या करेगा? गर्म कर देगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 126 देखिए अब यहाँ से मैथ आ गया है, तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा मतलब धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं, आप लोग बनाइएगा।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 136 से। करा कि अंग, जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर कहलाता है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा है, भागलपुर में ही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 137 है। करा कि बिहार का पटना और गया जिला किस महाजनपद में थे? तो पटना और गया जो मगध में पहले आता था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 138 में करा कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज, राजगिरी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 139 का 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 140 में कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो बिहार से किए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्षिण पठार का, बिहार के गंगा मैदान के उधर जो भी है वो बिहार का दक्षिणी पठार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन 142 कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से है। तो देखिए चारे को डायरेक्शन होता है, उत्तर पश्चिम ले लिया था, पूरब दक्षिण बचा है, तो पूरब दक्षिण देखिए क्या है? ए, तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 143 में कह रहा है कि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, उत्तर से है तो किधर है? दक्षिण की ओर है, उत्तर से किधर? दक्षिण, एनएस डायरेक्शन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? तो पश्चिमी भाग क्या है? ज़्यादा ऊंचा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अधिक है। 145 में कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 146 नंबर, जूम लेंस क्या होता है? तो देखिए जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाली लेंस होती है, क्योंकि जब तक परिवर्ती फोकस दूरी नहीं होगा तो उसे जूम लेंस हम लोग कह नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 147, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस को मार्स गैस कहते हैं, दलदली वाली गैस कहते हैं? तो ये मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 148 में कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो चूने का पानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल 2 होता है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ए। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, कह रहा है थावे जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये गोपालगंज में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 150 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए बलसुंदरी मिट्टी जो है आपका सहरसा में पाया जाता है, दरभंगा में भी पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, तीनों जगह पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।